जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आचार्य विजय तनेजा आपका अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसमें आप न केवल भौतिकता के बारे में जान सकते हैं बल्कि आध्यात्मिकता के बारे में भी जान सकते हैं। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, आपके जीवन का पर्पज क्या है, ये सब बातें आप ज्योतिष से जान सकते हैं, बशर्ते कि आपको ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो। हम अभी स्टडी की दृष्टि से भावाश्रय फल पढ़ रहे हैं। ग्रहों का विभिन्न भाव पर क्या प्रभाव होता है। सूर्य पढ़ चुके हैं, चंद्रमा पढ़ रहे हैं वृषभ लगन में। मेष लगन के बारे में टोटली पढ़ चुके हैं हम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें क्रम वाइज देखें तो ज़्यादा समझ आएगा। उससे पहले मैंने आपको 9 ग्रह के बारे में, 12 भाव के बारे में, 12 राशियों के बारे में बताया था और उसके बाद भावाश्रय फल चल रहे हैं। वृषभ लगन में 8वें भाव तक हम पढ़ चुके थे। आज 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव के बारे में पढ़ेंगे। वृषभ लगन शुक्र की राशि है, शुक्र की लगन है। इसमें जो जातक होता है वो मध्यम मध्यम कद का होता है, हठी स्वभाव का होता है, नैन नक्श सुंदर होते हैं और यदि कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो आनंदपूर्ण मुद्रा में रहने वाला व्यक्ति होता है। दूसरों से अपना काम किस प्रकार निकलवाएं, ये बात इस व्यक्तियों को अच्छी तरह आती है। पैसे का निरंतर फ्लो, मनी का निरंतर फ्लो बना रहता है। मनी की प्रॉब्लम्स नहीं आती है, कोई विशेष पाप प्रभाव नहीं आ रहा तो लगन पर, लगन और लग्नेश पर। नौवें भाव में राशि कौन सी आ गई? मकर राशि। मकर राशि किसकी राशि है? शनि की राशि है। वर्कोहॉलिक राशि है, काम करने वाली राशि है। हार्ड वर्कर होते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं, एक सेट पैटर्न पे काम करने वाले लोग होते हैं। कौन आके बैठा है? चंद्रमा आके बैठा है। शनि की राशि में चंद्रमा का बैठना, दोनों आपस में मैच नहीं खाते हैं। शनि सबसे स्लो चलने वाला प्लेनेट है और चंद्रमा सबसे तेज़ चलने वाला प्लेनेट है। चंद्रमा में गति है और शनि में बहुत स्लो गति है। दोनों आपस में कंबाइन हो गए। चंद्रमा की राशि में शनि की राशि में चंद्रमा आके बैठ गया। चंद्रमा कौन से घर का मालिक है? तीसरे घर का मालिक है। 9वें भाव में आके बैठा है, सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो सप्तम भाव से अपने घर को देख रहा है तो तीसरा भाव तो अच्छा हो जाएगा। तीसरे भाव के रिजल्ट बड़े अच्छे मिलेंगे। व्यक्ति परिश्रमी होगा, मेहनत करने वाला होगा, इंटरनेट का उपयोग करके आजीविका कमाने वाला होगा या ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से कनेक्टेड होगा, कमीशन बेस पे काम करने वाला होगा, मार्केटिंग के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे होंगे। 9वें भाव में बैठा है तो ये व्यक्ति अध्यात्म से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। इसका जुड़ाव, इसके दिल का जुड़ाव, इसके मन का जुड़ाव अध्यात्म के साथ कहीं ना कहीं होगा। और ऐसे में केतु यदि कनेक्टेड हो जाए, केतु यहीं बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए तो आध्यात्मिकता का स्तर और अधिक हो सकता है। धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त होगा व्यक्ति। और यदि कोई पाप प्रभाव और कोई आ रहा है तो व्यक्ति थोड़ा सा आडंबरी, पाखंडी हो सकता है। व्यक्ति लोगों को सलाह देने वाला होगा, इनकी सलाहें वैल्यूएबल होंगी, अच्छी सलाह होगी यदि चंद्रमा पे कोई और पाप प्रभाव नहीं है तो। अब हम बात करें 10वें भाव की। 10वां भाव कर्म भाव कहलाता है। कौन आके बैठा है? चंद्रमा आके बैठा है। तो व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति का व्यवसाय, व्यक्ति की जॉब कहीं ना कहीं चंद्रमा से कनेक्टेड होगी।
भावना से जुड़ी हुई होगी। साइकोलॉजिकल व्यक्ति साइकोलॉजिकल कार्य कर सकता है, साइकेट्रिक हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, ट्रैवलिंग के कार्य में लिप्त हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है। जो भी चंद्रमा के कार्य होते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं, उनसे किसी न किसी प्रकार इनका जुड़ाव होगा। कुंभ राशि है, शनि की राशि है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, वायु तत्व राशि है, चंद्रमा जल तत्व का है। जल में, वायु में जब जल आएगा तो जल में केवल लहरें ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए ये काम करना तो बहुत चाहेंगे, लेकिन मन स्थिर ना होने के कारण मन में परेशानी होने के कारण मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं ये व्यक्ति, अगर और कोई पाप प्रभाव आ रहा है तो। तीसरे भाव से अष्टम में आ गए हैं तो तीसरे भाव के परिणाम बिगड़ जाएंगे। क्या कह रहा था मैं? तीसरे भाव से अष्टम में आए हैं तो तीसरे भाव के परिणाम बिगड़ सकते हैं। व्यक्ति कम परिश्रमी हो सकता है, व्यक्ति ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में सफल नहीं होगा, मार्केटिंग में डाउन होगा। एकादश भाव में चंद्रमा का आना, मीन राशि में चंद्रमा का आना अच्छा है। एकादश भाव में चंद्रमा का आना लाभ देगा। चंद्रमा के कारकत्वों से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। माँ से व्यक्ति को लाभ मिलेगा। मानसिक कोई भी कार्य करने से लाभ मिलेगा, ट्रैवलिंग करने से लाभ मिलेगा, भावनात्मक कोई भी कार्य करेगा व्यक्ति को लाभ मिलेगा। तीसरे भाव के कार्य करने से व्यक्ति को लाभ मिलेगा, मार्केटिंग में लाभ मिलेगा, फाइनेंस में लाभ मिलेगा, सिबलिंग के साथ कोई काम करने में, छोटे भाई बहनों के साथ काम करने में लाभ मिलेगा। 12वें भाव में चंद्रमा का आना, व्यय भाव में, लॉसेस के भाव में, इन्वेस्टमेंट के भाव में चंद्रमा का आना, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है व्यक्ति के खर्चे मन पे डिपेंड करेंगे। व्यक्ति मूडी होगा। यदि व्यक्ति का मन सही है तो उधार खर्चे होंगे, हाथ खोल के खर्चे होंगे, भारी मात्रा में खर्चे होंगे, और कंजूस बनना पे आएगा तो 1 रुपये के लिए भी मर मिटेगा। तीसरे भाव का स्वामी कहाँ आया है? द्वादश भाव में आया है। मार्केटिंग में खर्चे होंगे, फाइनेंस में खर्चे होंगे, व्यक्ति निवेश करने वाला हो सकता है, छोटे भाई बहनों पे खर्च करने वाला हो सकता है। इस प्रकार हमने आज चंद्रमा का प्रभाव देखा कि वृषभ लगन में चंद्रमा यदि 9वें घर में हो, 10वें घर में हो, 11वें घर में हो, 12वें घर में हो तो क्या प्रभाव आएगा। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। एक छोटा सा निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच सके। जय माता दी।